Hello everyone. Today we will solve multiple choice question of chapter 10 class 9 RS Upper Math and the topic is quadrilateral. इससे पहले हम 1 to 9 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और हम चैप्टर 14 भी कंप्लीट कर चुके हैं, उस वीडियो का भी लिंक नीचे मिल जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर 10 and the question is three angles of a quadrilaterals are 80 degree, 95 degree and 112 degree. Its fourth angle is, तो देखो थ्री एंगल्स दे रखे हैं। फोर्थ एंगल हम मान लें एक्स, तो हमें पता है क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360। तो इन तीनों को ऐड करेंगे और इसका जो भी सम आएगा 360 में से माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है तो मैं लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। हमने मान लिया फोर्थ एंगल है एक्स, तो फर्स्ट एंगल दे रखा हमें 80 डिग्री प्लस सेकेंड डिग्री 95 डिग्री, थर्ड डिग्री 112 डिग्री एंड फोर्थ मान लिया एक्स। इन सबका सम होगा 360 डिग्री। जब हम सॉल्व करते थे डिग्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में लगा देंगे। तो क्या हुआ 2 5 7 और 1 9 10 8 18 कैरी 1 287 प्लस एक्स इज इक्वल 360। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 360 माइनस 287। बोरो लिया तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ 5 रह गया। बोरो ले गया 15 में से 8 गया 7 और यहां कुछ नहीं बचा 73 डिग्री। तो फोर्थ एंगल की वैल्यू होगी 73 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या है, हमें दे रखा है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो। हमें रेशियो दे रखे 3:4:5:6। द स्मॉलेस्ट एंगल्स फाइंड करना है। तो देखिए क्या हमें मालूम है क्वाड्रिलेटर के एंगल है, तो इसका सम क्या होगा, सम ऑफ एंगल होता है 360 डिग्री। यानी कि 360 डिग्री को इसमें डिवाइड कर देते हम ईच एंगल फाइंड कर सकते हैं, है ना। हमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे पहला वाला, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल सा मेथड है इसमें, इसका सम ऑफ रेशियो फाइंड कर लो आप। सम ऑफ रेशियो वो क्या आएगा 3 + 4 + 5 + 6 कितना हुआ 4 3 7 7 + 5 12 12 और 6 18। तो फर्स्ट एंगल यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल 3 4 5 6 में सबसे छोटा 3 है। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल, कैसे निकालते हैं, जिसको हमें डिवाइड करना है 360 को डिवाइड कर रहे हैं अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। जिसका भी हम फाइंड कर रहे हैं सबसे छोटा रेशियो क्या है 3, तो यहां लिखो 3। तो देखो 18 बन जा, 18 2 16 0 और 3 2 6। तो आंसर आ गया 60 डिग्री। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ये कहां चला गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बी ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन अ फिगर इज गिवन इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज ए पैराग्राम में बना देता हूं फिगर। ये हमें फिगर दे रखी है और हमें ये भी दे रखा है कि ABCD क्या है, पैराग्राम है। ये एंगल 75 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। देन BDC, ये एंगल फाइंड करना है BDC। ओके, चलिए देखो ये तो बहुत सिंपल है। होता क्या है, पैराग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल सी की वैल्यू वही होगी जो एंगल ए है। तो एंगल सी कितना आ जाएगा 75 डिग्री, है ना। हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल BCD 60 + 75 + दिस इक्वल टू 180 होगा क्या 60 डिग्री वाला एंगल प्लस ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अभी हम बताया ये सी एंगल है 75 + 75 डिग्री प्लस एंगल BDC जो हमें फाइंड करना है। तीनों एंगल का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम, सॉरी, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है ना। ये कितना हो गया 5 और 7 6 13 प्लस एंगल BDC इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल BDC की वैल्यू आएगी 180 माइनस 135, सब्ट्रैक्ट करा तो 45 आ गया। तो एंगल BDC इज 45 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि ये एमसीक्यू है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर रहा हूं ना, कुछ समझाता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। क्वेश्चन नंबर 4।
ABCD is a rhombus such that angle ACB is 50 डिग्री। एक रोम्बस दे रखा हमें, बना लिया हमने, ABCD, फिगर नहीं दे रखी है ना, हमने अपनी तरफ से बनाई है। ACB ये एंगल हमें दे रखा है 50 डिग्री। देन ADB, अच्छा ये पूछा है, ADB ये पूछा है, निकाल सकते हो, बताओ। रोम्बस में, रोम्बस क्या होता है, देखो रोम्बस भी एक पैराग्राम होता है, तो अपोजिट्स एंगल तो इक्वल होती हैं। ये 50 है, ये मैंने 50 गलत लिख दिया है ना, यार लिखना चाहिए, तो ये तो ऑब्टूज एंगल है नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में करो कि सर ये कैसे हो जाएगा, है ना, तो ये मैंने ना नेमिंग गलत हो गई है, ये तो ऑब्टूज है। चलो मैं सही कर ही देता हूँ, नहीं आप कहोगे कि सर ने ये 50 कैसे मान लिया, फिगर्स में दिख रहा है ऑब्टूज, बिल्कुल सही कह रहे, सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो ये ऑब्टूज है। सी से मानो, बी से मानो, ए से मानो, डी से, तो ये 50 हो गया। तो ये एंगल 50 दे रखा है, तो फाइंड क्या करना था, ADB, ADB ये नहीं, ADB इसको हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल। देखो रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, पता है आपको, और रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, ये भी आपको पता हुआ है ना। तो जब ये 50 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, 50 डिग्री, क्यों, अपोजिट्स एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब ये एंगल फाइंड करना, ये एंगल, देखो इस ट्रायंगल की बात चल रही है, नीचे ऊपर लिखो ABD, ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मान लो ये x, तो ये भी x, हमें x ही तो निकालना है, ADB। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180, तो x प्लस 50, x प्लस x प्लस 50 होगा 180, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, और 50 को हम सामने ले जाएंगे तो -50, तो 2x इज 132 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 2 6 जा 2 5 जा। तो जो पूछा था एंगल ADB, क्या वैल्यू आ गई, ADB इज इक्वल 65 डिग्री। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन सी में हमें गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 तो थ्योरेटिकल है, पढ़ता हूं मैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर द डायगोनल्स इक्वल, फॉलोइंग फिगर आर द डायगोनल्स इक्वल, किस फिगर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। देखो क्वाड्रिलेटर में दो फिगर ऐसी हैं, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते, ना कि रोम्बस के, ना रोम्बस के होते हैं। इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है पैरेललोग्राम, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी रोम्बस दे रखा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी खाली ट्रिपेजियम दे रखा है। हाँ, अगर आइसोलेसिस ट्रिपेजियम होता है ना, तो आइसोलेसिस ट्रिपेजियम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ खाली ट्रिपेजियम का है। ट्रिपेजियम तो कैसे भी शेप हो सकती है, आइसोलेसिस ट्रिपेजियम ये इस कंडीशन में डायगोनल्स इक्वल होता है, इसलिए इसने आइसोलेशन भी रखा है। ट्रिपेजियम तो देखो ये भी है, तो देखो ये डायगोनल्स और ये डायगोनल इक्वल नहीं है, ठीक है ना। और लास्ट दे रखा है हमें रेक्टेंगल, तो ये इसका आंसर हो गया। ये पूछा है किस फिगर में डायगोनल्स इक्वल होंगे, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 भी थ्योरेटिकल है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो आपको मालूम चाहिए दो फिगर ऐसी होती हैं जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। पहला तो स्क्वायर, इसे बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पर, और दूसरा रोम्बस। रोम्बस में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं जबकि रोम्बस के इक्वल नहीं होते। तो हमें केवल ये फिगर बतानी है किसके डायगोनल्स राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, तो या तो स्क्वायर में ऑप्शन दे रखा होगा या रोम्बस में। पढ़ते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट दे रखा है ट्रिपेजियम, तो नहीं होगा। दूसरा पैरेललोग्राम, नहीं होगा। सी दे रखा है रेक्टेंगल, ये भी नहीं है। बच्चा डी रोम्बस, तो ये आंसर आ गया। रोम्बस भी लिखा हो सकता था या स्क्वायर। रोम्बस इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से बताया हमने, दो फिगर होती हैं केवल, एक होती है स्क्वायर और दूसरी रोम्बस। इन दोनों के डायगोनल्स राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 दे रखा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ रोम्बस, हमें रोम्बस की साइड्स फाइंड करनी है। क्योंकि ये एमसीक्यू है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूं, ये ओरली बता देता हूं। क्या होता है, डायगोनल्स का भी डिस्कस करा हमने। रोम्बस ऑफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल,
है ना। अब यहाँ पर हमें डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है, एक 16 सेंटीमीटर, मान लो ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा, एक 12, ये 6, तो साइड्स फाइंड करनी है। तो ये अगर मैं नेमिंग करूं ABCDJ डायगोनल्स और O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल्स, जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो O पर कर रहे हैं, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा तो BC 10 आ जाएगी। 6, 8, 10 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती है। चलिए मैं शो कर देता हूं कैसे आएगी, नहीं कहोगे सर ने तो ओरली कर दिया है ना। तो BC स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट OB स्क्वायर या BO स्क्वायर कुछ भी लिख लो प्लस CO स्क्वायर। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनिस हुई, हाइपोटेनिस का स्क्वायर होता है या हाइपोटेनिस होता है अंडर रूट अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, कोई मैंने लगाया। BO ये 8 कैसे होगी समझ गए, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 16 थी तो 8 रह गई, ये 12 था तो 6 रह गया, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 क्या होता है 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 10, और BC क्या है रोम्बस की साइड्स, तो आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ क्वेश्चन 8 एंड द क्वेश्चन 8 इज द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। इसका रिवर्स है, जिसमें 10 निकाली थी इसमें 10 दे रखी है साइड्स। एक रोम्बस दे रखा है, मान लो मैं यही नेमिंग कर दूं ABCD, इसकी साइड्स दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और आगे पढ़ते हैं, एंड वन ऑफ इस डायगोनल्स इज लेंथ 16 सेंटीमीटर। ये तो सेम ऊपर हो गया, इसमें भी 16 सेंटीमीटर दे रखी थी है ना, इसी 16 मान लीजिए 8। तो पूछा है AC फाइंड करो, AC कितनी थी यहां पर 12, तो आंसर हो गया 12, हो गया ना 12। अब निकालेंगे कैसे, अगर ऊपर वाला सवाल नहीं होता बाई चांस तो आप कहोगे सर ने तो ऊपर वाला कर दिया, नहीं होता है ना तो कैसे निकालते हैं। तो देखो हमने पता है इस ट्रायंगल में AC फाइंड करना है, तो AC क्या होगा जितना CO होगा उसका डबल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, VO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर इज BC स्क्वायर। ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ये सामने वाला हाइपोटेनिस है, अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम, यानी कि BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। BO की वैल्यू कितनी रखी है 8, तो 8 का स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट 64 प्लस CO स्क्वायर इज इक्वल टू BC। BC कितना है 10, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो CO स्क्वायर हो गया 100 माइनस 64, ये आ गया 36। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो CO कितना आ गया 6। और जरा फिगर में देखना, ये जब 6 है तो ये भी 6 होगा क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, तो AC कितना हो गया यानी कि अदर डायगोनल्स 12। तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स इज 12 सेंटीमीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है 12, क्वेश्चन नंबर 8 था, 12 दे रखा है हमें B ऑप्शन में, तो ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में दे रखा है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल एट 35 डिग्री, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज। ओके, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दूं। पहले एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल को आपको पता ही है एक ईच एंगल 90 डिग्री होता है ना, और इसका ये जो डायगोनल्स है 35 डिग्री पर इंक्लाइंड है। मान लो ये A, ये B, ये CD, तो ये एंगल फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा है, कैसे निकलेगा BAC, ये 90 प्लस 30 प्लस BAC इक्वल टू 180, तो ये क्या हो जाएगा लिख दूं है 90 डिग्री, ये 90 है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ये एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, 35 क्वेश्चन नंबर 9 35 था, ये 35 है ना, छोटा सा होगा 35 डिग्री प्लस एंगल BAC इज 180, तो कितना हुआ 125 हुआ, हाँ 125 प्लस एंगल BAC इज 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये दूसरा एंगल निकला है BAC। 180 माइनस 125, ये आ गया 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन मैंने ये निकाल दी, ये नहीं पूछा, इसमें ये पूछा है कि द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स,
डायगोनल्स के बीच का एक्यूट एंगल पूछा है। ये डायगोनल्स और इसको भी हम ज्वाइन करें तो ये फाइंड करना है हमें, सॉरी डायगोनल्स का है ना, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। तो देखो क्या करेंगे इसमें, फिर ये नहीं पूछा था, दो डायगोनल्स के बीच का एक्यूट एंगल। देखो होता क्या, पहले थोड़ा समझ लो कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये हम फिगर से नहीं कह सकते, जिसकी वैल्यू एक्यूट होगी वो ऐसी है। ये देखने में तो ऑब्ट्यूज लग रहा है ना, तो दो डायगोनल्स के बीच में ये भी एंगल है, ये भी, दो तरीके, देखो ये जितना इतना होगा वर्टिकल अपोजिट, ये जितना ये इतना। तो अगर ये बाई चांस 90 से ग्रेटर आए, फिगर से लग रहा है ना, तो हमें ये वाला नहीं, ये फाइंड करना है। तो अगर 90 से ग्रेटर आएगा तो एक्यूट एंगल ये कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे। क्योंकि अब देखो दोबारा से करते हैं, क्योंकि हमने वो एंगल निकाल लिया, इसकी जरूरत नहीं थी। एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स पूछ रहा है, ये 35 है। एक प्रॉपर्टी और मालूम होनी चाहिए आपको, क्या, डायगोनल्स जो रेक्टेंगल के हैं बाइसेक्ट करते हैं और आपस में इक्वल भी होते हैं। हमने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि डायगोनल्स तो केवल दो ही कौन कौन सी कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो बाइसेक्ट करेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम होगी। बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट का मतलब तो ये होता है ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये। दूसरा क्या, डायगोनल्स इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, होगा कि नहीं होगा। मैं दूसरी फिगर बना दूं बड़ी सी, क्योंकि ये आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया, ये डायगोनल्स इक्वल होगा इस डायगोनल से। ये ए बी सी डी मैंने मान लिया, ये एंगल दे रखा था 35 और हमें मालूम है कि बी डी इक्वल टू है ए सी के। क्यों है, लिखता भी चलूं, बी डी इक्वल टू ए सी क्यों है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस जब ये इक्वल है तो इसका हाफ, तो हाफ बी ए इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए सी, ओके। और हाफ बी ए को क्या लिखेंगे, सी ओ, नहीं सॉरी बी ए तो कहां से आ गया, बी ए गलत लिखा हमने, बी ए नहीं बी डी है, क्या कर रहे हैं भाई, डायगोनल्स तो बी डी है, बी डी इक्वल टू ए सी है, तो हाफ बी डी इक्वल टू, हाफ बी डी कहां है, बी और डी, हाफ बी डी क्या हो गया, बी ओ, यानी कि बी ए इक्वल टू और हाफ ए सी क्या हो गया, सी ओ, यानी कि ये दोनों इक्वल है। और ये दोनों इक्वल है तो इन ट्रायंगल बी ओ सी में ध्यान से सुनना, ये 35 डिग्री रखा है तो ये आइसोलेसिस ट्रायंगल हुआ ना, तो ये भी 35 होगा, तो ये निकाल सकते हैं हम। तो एंगल वी ओ सी निकालें तो क्या होगा, 180 में से इन दोनों का सम 35 प्लस 35 लिख दूं 70, तो ये आ गया 110 डिग्री। ये तो आया 110, तो डायगोनल्स के इसके बीच का एंगल क्या हो, 110 क्या है, ये एक्यूट तो है नहीं, तो एक्यूट के लिए यानी कि ये पूछा है, तो बस आप कोई सा भी निकाल लो। अगर इत्तेफाक से मान लो ये पहले ये निकाला था एक्यूट होता, ये आंसर हो गया, लेकिन जल्दी आ जाइए, एक्यूट लगा मत देना क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यानी कि ये ना पूछकर इन दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल पूछा ये, तो ये कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस कर दो बस। तो 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा, एक्यूट एंगल की वैल्यू 70 डिग्री है डायगोनल्स के बीच की और ऑब्ट्यूज एंगल की है 110। देखिए हमें निकालना क्या, एक्यूट, तो 70 डिग्री जो भी ऑप्शन में दे रखा हो। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए में, देखो ए में 55 दे रखा है, नहीं आप वो लगा दो जो हमने ऊपर निकाल दिया था, ये नहीं पूछा है, दोनों डायगोनल्स के बीच में जो एक्यूट एंगल है वो, जो आंसर आएगा 70, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन 10 इज, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, थ्योरिकल है ये। इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विथ टू एडजेसेंट एंगल ए इज इक्वल टू वी, ओके। देखो पैरेललोग्राम दे रखा है, तो ये तो हमें फिगर से जो जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है इसी से क्लियर हो गया कि या तो ये रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा। क्यों होगा बताते हैं, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एंगल ए इज इक्वल दे रखा है एंगल वी, है ना। अगर इतना ही दिया हो तो पूछते व्हाट इज द वैल्यू या मेजर ऑफ एंगल ए, तो यही हम क्लियर कर देंगे 90 डिग्री। क्यों होगा समझ लो, पैरेललोग्राम गिवन है और पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, जितना ए है उतना ये भी होगा, जितना बी है उतना डी होगा अपोजिट एंगल, और ये दोनों आपस में इक्वल है। इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना निकला आएगा, 90 डिग्री। तो चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। इतनी इंफॉर्मेशन से क्लियर हो गया। तो आगे पढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 था, तो पैरेललोग्राम इज आ, हाँ या तो रेक्टेंगल ऑप्शन में दे रखा होगा या किसी में स्क्वायर, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन ए इज रोम्बस, नहीं होगा। ऑप्शन बी ट्रिपेजियम, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी रेक्टेंगल और डी इज नन ऑफ दीज। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, ये
rectangle. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. समझ में आ गया ना? ध्यान से सुनना जरूर, ये सब सुनने वाली बातें हैं, यहाँ कोई सॉल्यूशन तो है नहीं कुछ. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. In a quadrilateral ABCD, AO and VO are the bisector of angle A and angle B respectively. Angle C 70 degree and angle D 30 degree. Then AOB की वैल्यू फाइंड करनी है. एंगल A और V रेस्पेक्टिवली, एंगल C दे रखा है 70 डिग्री और एंगल D दे रखा है 30 डिग्री. चलिए फिगर बनाते हैं. तो AB तो ये हो गया, चलो एक मान लिया A, ये हो गया B. अब हमें एंगल C कितना दे रखा है? एंगल C इज 70 डिग्री, तो C को 70 बनाना है, ठीक है. और A 30, A कहीं है ना 30 हो जाएगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा, थोड़ा छोटा ले लेते इसे. चलिए यहाँ ले लेता हूँ, कोई सा भी लेता हूँ. देखो ये तो रफ फिगर है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कैसी फिगर बना सकते हो. बस ये ध्यान रखना, ये हमें क्योंकि एंगल क्या दे रखा है, ये A 30 डिग्री रखा है. अब ये C क्या है 70, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 90 डिग्री से अधिक लग रहा है ना, तो फिगर ऐसे आनी चाहिए. चलो मैं फिगर ही सही बना दूँ, नहीं आप कहोगे कि सर ने तो फिगर ही गलत बना दी है. ये भी चक्कर है भाई, इसे यहाँ लिखें और इसे यहाँ लिखें, तब आएगा ये और ये. अब आएगी सही है ना. ये छोटी सी इसे ऐसे झुकाएं, इसे ऐसे करें और इसे करें. चलो ये ले रहा थी A B C D, ठीक है ना. अब ये क्या कह रहा है, देखो सुन लो. ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और C दे रखा है 70 डिग्री और B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर. दोबारा सुन लीजिए. AO and VO is the bisector. AO and VO is the bisector. सब गलत फिगर हो गई है, A तो नीचे लिखना है. ये बनाई मैंने दूसरी फिगर है ना, इसको हम लोग, ये कुछ नहीं है, दिख गया क्वाड्रिलेटर ABCD. ये 70 डिग्री, ये 30 डिग्री. ए यहाँ लिखना था, बस मैंने ऊपर लिख दिया था ना ए, क्योंकि AO एंड VO इज द बाइसेक्टर. इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर O पर मीट करते हैं. क्लियर? AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, यानी कि ये एंगल इक्वल है, और VO इज द बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. तो हमें फाइंड क्या करना है वो बताते हैं. दोबारा सुन लो क्वेश्चन में, दोबारा पढ़ देते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 11. इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AO and VO are the bisector of angle A and angle B respectively. Angle C is 70 degree and angle D is 30 degree. तो फाइंड AOB, हमें AOB फाइंड करना है. तो देखो पहले तो हम क्या करें, हमें मालूम है कि A प्लस B प्लस C प्लस D, क्वाड्रिलेटर का सम क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है. तो इसमें A प्लस B की वैल्यू क्या होगी? C क्या है? C 70 डिग्री और D की वैल्यू देखिए 30 डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री. तो A प्लस B प्लस ये हो गया 100 इज इक्वल 360. तो A प्लस B की वैल्यू हो गई 360 माइनस 100 260, है ना. A प्लस B की वैल्यू. बात क्लियर? अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो हाफ A प्लस B 2 से इसमें डिवाइड करें, 2 बन जा 2, 2 3 जा 130 डिग्री. इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दी मैंने. क्यों डाल दी? क्योंकि हमें AOB चाहिए. तो यहां ABC, सॉरी ट्राइंगल देखिए, चलो मैं लिख देता हूं. इन ट्राइंगल AOB हमें मालूम है कि एंगल OAB, तीनों एंगल का सम, प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB जो हमें फाइंड करना है, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री. अब OAB है क्या? OAB ये एंगल, ये क्या है? हाफ एंगल है, क्योंकि इस क्या था? AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. तो इस एंगल को क्या लिखेंगे? हाफ एंगल A. तो यहां पर मैंने इसे लिख लिया हाफ एंगल A. इसी तरह ये B का बाइसेक्टर है, तो ये हाफ एंगल B हो गया, प्लस एंगल AOB इज इक्वल 180 डिग्री. इन दोनों में मैंने हाफ ले लिया कॉमन, तो क्या बचा? A प्लस B प्लस एंगल AOB इज इक्वल 180 डिग्री, है ना. इक्वेशन फर्स्ट से देखो,
हाफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, किसके इक्वल है 130, तो इसकी जगह हम 130 लिख सकते हैं ना, लिख दो 130 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी आ गया 50 डिग्री, 180 माइनस 130 50 डिग्री। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है। ऑप्शन बी में गिवन है, ऑप्शन बी हमें 50 दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम इंटरसेक्ट एट, आंसर होगा इसका 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन डी में लिखा है। समझ लो कैसे है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर हमें कोई पैराग्राम दे रखा है ए बी सी डी, तो इसका बाइसेट और लगातार एडजेसेंट का जस्ट बाद वाला और बी एंगल का बाइसेट जहां मीट होते हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। कैसे होता है देखो समझो, ए प्लस बी का सम क्या होगा 180, क्योंकि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैराग्राम इज 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी होगा 180, तो इसका बाइसेट क्या होगा हाफ ए प्लस बी इक्वल टू, इसमें 2 से डिवाइड कर दे 90 डिग्री। अब वही जो अभी ऊपर कहा था, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस वाले ट्राइंगल में हम निकालें अगर, तो एंगल ए ओ बी क्या होगा 180 माइनस हाफ ए प्लस बी, क्योंकि ये एंगल क्या है 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों का सम 90 है, तो 180 माइनस 90। आपको याद होना चाहिए पैराग्राम हो, रेक्टेंगल बोले या स्क्वायर बोले, क्योंकि सीधी सी बात है स्क्वायर रेक्टेंगल पैराग्राम होते हैं, रोमसी पैराग्राम होता है, इनके दो एडजेसेंट एंगल को अगर हम बाइसेक्ट ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री पर मीट होते हैं, या राइट एंगल बोलते हैं, बात एक ही है ना, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। अब देखते हैं 90 डिग्री या राइट एंगल किस ऑप्शन में दे रखा है, ए में 30, बी 45, सी 60, डी 90 डिग्री, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। The bisector of any two adjacent angle of a parallelogram intersect at 90 degree. Now next question number 13. And question 13 is the bisector of angle of a parallelogram. ये तो सीधा सीधा आ गया अभी। Enclose a, जब इसके बनाए तो क्या फिगर बनती है, देखो रेक्टेंगल बनता है। कैसे मैं समझाता हूं अभी। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये एक पैराग्राम है हमारे पास, इस एंगल का मैंने बाइसेक्ट ड्रॉ करा, सपोज करो एडजेसेंट एंगल की बात चली है, इस एंगल का भी बाइसेक्ट करा, इस एंगल का भी मैंने बाइसेक्ट ड्रॉ करा, और इस एंगल का भी बाइसेक्ट ड्रॉ करा। इस तरह की एंगल होती है। तो हमने अभी बताया था एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्ट कहाँ मिलता है 90 डिग्री, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90, तो वर्टिकल अपोजिट 90 होगा, क्योंकि ये दोनों काम मीट हो रहे हैं, यहाँ ये 90 होता है, ये भी 90, तो चारों एंगल 90 डिग्री हो तो वो रेक्टेंगल होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर वो स्क्वायर भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन स्क्वायर की कंडीशन क्या है कि चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि चारों साइड्स कैसी हैं, सॉरी चारों एंगल 90 डिग्री हैं। तो होता क्या, देखो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर को तो हम रेक्टेंगल बोल देते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोलते। तो हमें अगर किसी क्वाड्रिलेटरस में ईच एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम लिख देते हैं, साइड्स के बारे में कोई डिस्कस नहीं, चारों साइड इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये क्या है रेक्टेंगल। तो आंसर हो गया इसका रेक्टेंगल। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए रोम्बस नहीं होगा, ऑप्शन बी स्क्वायर नहीं होगा, ऑप्शन सी रेक्टेंगल बिल्कुल, क्योंकि हमें साइड्स के बारे में कोई डिस्कस नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल इसका आंसर हुआ। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, 13 का सी आंसर सी है। ओके क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मान लो इसी की बात चल रहे हैं, मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी, लेकिन ये पैराग्राम माना था मैंने, देखते हैं भी पढ़ते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, तो ये पी पर मिलने है ना, लेकिन यहां गलत जाएगी फिगर, क्योंकि पैराग्राम नहीं है, पैराग्राम के 90 डिग्री को मिलते हैं, क्वाड्रिलेटर के नहीं मिलते। क्वाड्रिलेटर में कोई जरूरत है ना, कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरी फिगर बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी डी देखा है, कोई भी क्वाड्रिलेटर बना लो, ऐसे बनाऊंगा, मान लो ए बी सी, आप कुछ भी बना सकते हो,
इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, बी कह रहे थे ना, द बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। ये दोनों पी पॉइंट पर मिल रहे हैं। क्लियर? अब आगे पढ़ें। बी एंड सी, और बी और सी के क्यू पर मिलते हैं, सी एंड डी के आर पर मिलते हैं। अच्छा, सी और डी, अच्छा ऐसे दे रहा है तो फिगर वैसी बनेगी, ये ले लो, ऐसे मान लो सी और डी के मिल रहे हैं आर पर, बी और सी के ये आगे ना, बी और सी के यहां मिल रहे हैं, ये पॉइंट दे रखा है, बी और सी के मिलते हैं क्यू पर, और ए और डी के जब हम बाइसेक्ट ड्रॉ करें डी एंड ए मिलते हैं एस पर, ये पॉइंट दे रखा है एस। ठीक, अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस क्या है? रेक्टेंगल है? नहीं होगा रेक्टेंगल। हाँ, अगर पैरोग्राम होता तो रेक्टेंगल हो जाता कि ईच एंगल 90 डिग्री के। पहले इसको समझ लो होगा क्या। रेक्टेंगल नहीं है, पैरोग्राम नहीं है, रोम्बस नहीं है, तो बचा फोर्थ ऑप्शन, ये आंसर होगा कि क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट्स एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कैसे होंगे समझ लीजिए। अपोजिट्स एंगल मतलब इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा ये आप समझ लीजिए, इसका प्रूफ बताता हूं मैं। देखो ये एंगल क्या होगा, देखो ये हमने क्या करा है, इसका बाइसेक्टर है और ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। बात चल रही है DCR। चलिए प्रूफ कर देता हूं, ऐसे समझाएगा। इन ट्राइंगल एक कर दे रहे हैं CDR, ठीक गया। ये वाला एंगल क्या कर रहा है, हाफ एंगल D, तो हाफ एंगल D इसको क्या बोलेंगे अंदर वाले को, क्योंकि BC का बाइसेक्टर है, C एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये क्या कहलाएगा, हाफ एंगल C। हाफ एंगल C प्लस ये वाला एंगल, ये क्या है CRD प्लस एंगल CRD। इन तीनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई मैंने, ठीक है। अब बात करें इसकी, ये तो हो गया। अब इसकी बात करें तो इसमें इस वाली ट्रायंगल की बात चल रही, समझ में आ रही है, ये ABC, तो ये क्या होगा, हाफ एंगल B, सॉरी हाफ एंगल A, ये A है और ये कौन सा B, प्लस हाफ एंगल B प्लस ये वाला एंगल कौन सा, ये APB लिख दें, एंगल APB, इसका भी सम क्या होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, ये तो आप जानते हैं ना। अब मैं जरा इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ कॉमन ले लिया मैंने, ये सारे के सारे आएंगे, तो बचेगा क्या, A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B प्लस C प्लस D, समझ में आ रहा है। इन दोनों में से ऐड कर रहे हैं तो ये चार टर्म 1 2 3 4, इसमें हाफ कॉमन ले लिया तो ABCD बचा, प्लस एंगल CRD प्लस एंगल APB इक्वल टू क्या होगा, 180 180 360 डिग्री। A प्लस B प्लस C प्लस D क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम हो गया, ये होता है 360 के, तो हो गया हाफ इंटू 360 प्लस एंगल CRD प्लस एंगल APB, ये है 360। ये 180 टाइम्स कैंसिल और 180 उधर ले जाएंगे तो आ गया एंगल CRD प्लस एंगल APB इज इक्वल 360 माइनस 180, 180 डिग्री आ गया। अब देखो जरा CRD कौन सा एंगल है, याला, और ये क्या है, याला दूसरा APB। तो देखो अपोजिट्स एंगल के सम 180 हो, इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि C प्लस Q 180। तो आपको MCQ प्रूव तो करो नहीं, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए क्या, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, इसके सारे बाइसेक्टर कर दें, एंगलों के बाइसेक्टर बनाए, तो बीच में जो क्वाड्रिलेटर बनता है इनके आमने सामने का एंगल का सम हमेशा 180 होता है। जैसे ऊपर बना था देखो 90 प्लस 90, देखो सम तो 180 हुआ। ये तो पैरोग्राम था तो ईच एंगल 90 डिग्री आते हैं, पैरोग्राम नहीं है तो ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये 150 है तो ये 30 होगा, अगर ये 120 तो 60। कहने का मतलब बोथ विल बी सप्लीमेंट्री। तो ये ऑप्शन डी में दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट्स एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लंबी वीडियो हो गई है लेकिन एक क्वेश्चन और कर देते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। पहले मैं बता दूं, एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं आप। चलो मैंने ऐसे बनाया, ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक। अब सुनिए दोबारा से क्या कह रहा है, द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स। दो एडजेसेंट साइड्स है ये और ये, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा मैंने। अब अपने मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में सोचो। देखो मैं इसको बी डी को ज्वाइन कर दूंगा अगर, है ना,
तो ये इसके क्या होगी, पैरेलल होगी और इसके हाफ भी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम है। इसी तरह सी बी सी और सी डी इन दोनों साइड्स के मैंने मिड पॉइंट को ज्वाइन करा तो ये भी इसके पैरेलल होगी हाफ। तो कहने का मतलब ये और ये दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी और आपस में पैरेलल होंगी। बात क्लियर। अब अभी इतने ही काम नहीं है, अब ये भी कह रहा है कि ए डी और डी सी का मिड पॉइंट तो ये, इसको भी ज्वाइन करा। अब इसके लिए मैंने दूसरा डायगोनल्स ले लिया ये वाला, तो ये इसके पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी। इसी तरह इसको ज्वाइन करा, इसका कुछ भी नाम हो तो ये इसके पैरेलल होगी और हाफ होगी। तो क्या हुआ देखो, अब ये बना है क्वाड्रिलेटरल। तो ये पूछा ये फिगर क्या बनेगी, तो ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, इक्वल, और ये साइड्स भी पैरेलल हैं, इक्वल। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। 15 का आंसर हो जाएगा पैरेललोग्राम। फर्स्ट में ए में ऑप्शन दे रखा रोम्बस नहीं होगा, 15 है। बी स्क्वायर नहीं होगा, सी रेक्टेंगल नहीं होगा, और डी पैरेललोग्राम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, पैरेललोग्राम। तो आज के वीडियो में ये 15 ही क्वेश्चन रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 15 के 15 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।